अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी, शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहली खबर हम आप तक पहुंचाएंगे लोअर कुरम से, जिसके इलाके अड़वाली से 5 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें लापता ड्राइवर्स और एक मकामी शहरी की हैं। गुज़श्ता रोज बग्गन में इमदादी काफिले पर हमला किया गया था। लोअर कुरम के इलाके अड़वली से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। कुरम पुलिस के मुताबिक लाशें उन ड्राइवर्स की थीं जो गुज़श्ता रोज बगन हमले के बाद लापता हो गए थे। कत्ल होने वाले अफराद के हाथ बंधे हुए थे। ड्राइवरों को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें लोअर कुरम अलीजई अस्पताल पहुँचाई गयी, जहाँ वहाँ ड्राइवरों का ताल्लुक जिला कुरम से ही है। गुज़श्ता रोज कुरम के इलाके बगन में इमदादी सामान पाराचनार ले जाने वाले काफिले पर दहशत गर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया और रॉकेटों से गाड़ियों को निशाना बनाया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुरम शौकत अली के मुताबिक हमले में फोर्सेस का एक जवान शहीद और 4 जख्मी हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए थे। आपको बताएं कि मराकश कश्ती हादसे में जाम बहक पाकिस्तानियों में से 10 की शनाख्त हो गई है। गुजरात की रिहायशी बदकिस्मत अफराद की उम्रें 19 से 40 साल के दरमियान है। गुजरावाला की तहसील कामुकी के गाँव का 32 साल वक़ार भी हादसे में जाम बहक होने वालों में शामिल है। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए एक और कश्ती के सवार समंदर बुर्द। मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती के हादसे में हलाक होने वाले 44 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। कश्ती हादसे में जहाँ बहक होने वालों में से 12 का ताल्लुक जिला गुजरात से था, जिसमें से 9 की शनाख्त हो गई है। जहाँ बहक होने वालों में 35 साल रेहान, 19 साल अली रजा, 22 साल अबू बकर, 25 साल उमर, 22 साल जुल्फिकार, 28 साल शहजाद, 34 साल आतिफ, 25 साल आकिब और 40 साल जानी शामिल हैं। ताल्लुक जोड़ा घरकू और ढोलकी से था। मेरा पुत्र अबू बकर जो 7 महीने हो गए ने घरों निकले तो अज सानू उसकी सलाह लभी है वह कश्ती पलटी हो गई है या मारिया ने जो कुछ किया ने तो उस फौत हो गया। तो असी बड़े गमजदा होए सारे खानदान भैन भरा जितने भी महल्ले के लोग नज़दीक सब गमजदा होए। तो तकलीफ बड़ी सानू ढाडी हुई है। तो अल्लाह ताला हुकूमत अगे हदायत दे साड़ी नेक सबब बनाए ताकि साढ़े बच्चों दी बाड़ियां वापस आ जान, साढ़े दिल में सुकून हो जाए, साढ़े से असी दफना लिए। कश्ती हादसे में जाम बहक होने वालों में गुजरावाला की तहसील कामोकी के गांव का रिहायशी 32 साल वकास भी शामिल था। वकास की मौत की इत्तला पर गांव में शोक की फिजा है। वकास समेत कश्ती हादसे में जाम बहक होने वालों के घरों पर अहल खाना और अजीज अकारिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। लवाहिकीन ने हुकूमत से एजेंट के खिलाफ कार्रवाई के साथ पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इक़दाम उठाने की दरख्वास्त की है। फैसलाबाद में पंजाब का रिवायती त्यौहार लोहड़ी इंतहाई गर्मजोशी से मनाया गया। नौजवानों ने अलाव रोशन करके पंजाबी लोक गीत और टप्पों पर भंगड़े डाले और लड़कियों ने गिद्दा डाला। मजीद बताएंगे काशिफ हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पंजाबी सकाफती त्यौहार लोहड़ी पुरजोश अंदाज में मनाया गया। वारिसपुरा में लकड़ियां जलाकर अलाव रोशन किया गया। नौजवानों की टोलियों ने लोक गीत गाए, भंगड़े और गिद्दा डाला। सरमाई महीने पो के बाद दिन बड़े होने की खुशी में मनाया जाने वाला ये खसूसी त्यौहार है। और लोगों ने ये दस्या कि ये त्यौहार सिर्फ सिखा का त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार पंजाबियों का त्यौहार है और इन्हें सारे पंजाबी रल मिल मिला। सिख बरादरी समेत बैरून मुल्क से आए मेहमानों और शहरियों की बड़ी तादाद मेले में शरीक हुई। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक पंजाबी फेस्टिवल में हैं, लोहड़ी मेला, जो कि बहुत जगहों पे होती है और इसी मौसम में मोस्टली होती है। और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, हर मज़े के खाने हैं। पंजाबी अदब में लोहड़ी को पंजाब के बहादुर सपूत दुल्ला भट्टी से भी मंसूब किया गया है। और ये पंजाब का जिस तरह से चाइनीज़ नया साल होता है, हर इलाके का एक खित्ते का होता है, तो ये पंजाब का नया साल है। और अगर हम इसको रिलेट करें हिस्ट्री के साथ, तो बेटियों से इस तरह से मिलता है कि दुल्ला भट्टी जो हमारे एक हीरो हैं, पंजाबी हीरो हैं, उन्होंने इसको बेटियों से रिलेट किया क्योंकि बेटियों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने एक बेटी को अपनाया और उसकी शादी की और फिर उसकी लोहड़ी जो है वो बांटी। और अब एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि बाकायदा जो लोहड़ी के गीत बनाए जा रहे हैं उसमें ये भी कहा जाता है कि जहाँ आप बेटों की लोहड़ियाँ मनाते हैं वहाँ पे बेटियों की भी लोहड़ी मनाएं, क्योंकि बोथ आर इक्वल। पंजाब की सकाफत को जिंदा रखने और नई नस्ल को अपनी रवायात से रोशनास कराने के लिए ऐसे मेलों का इनेकाद वक्त की जरूरत है। काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़, फैसलाबाद। और अब एक नजर चंद अहम और मुख्तसर खबरों पर। नारोवाल के गांव मोहलन में काश्तकार के घर में अचानक आग भड़कने से तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया।
गुजरावाला की अदालत के सीनियर सिविल जज ने बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक डीसी गुजरावाला फयाज मोहल को मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। कोटरी साइट के म्यूनिसिपल कमेटी भोलाड़ी में पानी के महंगे दामों फरोख्त पर मकीनों की जानिब से टैंकर माफिया के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। ननकाना साहब की वारबर्टन म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर काम छोड़कर हड़ताल करके मुजाहिरा किया। जेकबाबाद में बदअमनी के खिलाफ डीसी चौक में सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन। सक्खर का पीरजादा पार्क सिर्फ नाम का पार्क रह गया है। पार्क में सफाई सुथराई का निजाम है, न ही घास फूस और दीगर सहूलियत का नामो निशान तक नहीं। मजीद बताएंगे उबैदुल्ला शेख। टूटी हुई बेंचें, पुराने झूले और घास न होने के बराबर। ये है सक्खर का पीरजादा पार्क, जो मुल्क के नाम और कानूनदान अब्दुल हफीज पीरजादा के नाम से मंसूब है। इंतजामिया ने पार्क को हालत के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पार्क में जो है ना साफ सुथराई है, ना बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह हैं, और बच्चों के खेलने के लिए जो है ना झूले हैं वो भी टूटे फूटे हुए हैं। हमें इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे यहाँ पार्क में नए झूले वगैरह लगाए जाएं। नाम और कानूनदान के नाम से मंसूब इस पार्क की हालत जार पर शहरी हैरान हैं। मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया इस पार्क की तरफ तवज्जो दे। भी आजकल जो हमारे पास ट्रेंड चल रहा है कि जो भी चीज़ें किसी नामवर शख्सियत, वो क्योंकि पाकिस्तान की नामवर शख्सियत थी, उसके नाम से ये मंसूब किया गया है, तो उसके कम से कम ये नाम का जो है वो लिहाज रखना चाहिए इनको, क्योंकि ये जो अभी हालात इनके आ रहे हैं, क्योंकि ये पार्क की कोई डेवलपमेंट नहीं है। बल्दिया व जिला इंतजामिया पार्क की हालत जार पर कुछ भी मौक़िफ़ देने से गुरेजा है। शहरियों ने अहम इलाके में मौजूद इस पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। कैमरा मैन आमिर अली शेख के साथ उबैदुल्ला शेख, डॉन न्यूज़, सक्खर। बद्दीन के इलाके कड़ियो घवर में पीने के साफ पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई है। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद बताएंगे आगा बदर सही अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील गुलारची की 40,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल इलाके कड़ियो गंवर में नहरी पानी की किल्लत के बाइस वाटर सप्लाई के कई तालाब सूख गए। शहरी गंदे तालाबों का मोदर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी कहते हैं उन्हें मिलने वाला पानी इंसान क्या जानवरों के पीने के भी काबिल नहीं। ये पानी हम पी रहे हैं, ये पानी एकदम बिल्कुल बेकार है, पीने के जानवरों को लायक भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी जो हम पीते हैं वो उसमें कुत्ते बैठे होते हैं, वो पीने जैसा पानी नहीं है, बिल्कुल बहुत गंदा पानी है। सारे गाँव में पानी है ही नहीं, जो वाटर सप्लाई बने हैं वो भी सही तरीके से चलता नहीं है। पानी उसमें आता है, जब नहर में पानी आता है तो इधर आता है, नहीं तो पानी नहीं आता है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से तालाबों की सफाई के साथ साफ पानी की फरहमी की अपील की है। चेयरमैन टाउन कमेटी कड़ियो गंवर का कहना है कि नहरी पानी ना होने के 22 तालाब खाली हैं, सफाई का काम किया जा रहा है। आगा बदर रही, डॉन न्यूज़, बदीन। ननकाना साहब में बकाया जात की अदम अदायगी पर रेलवे हुकाम की जानिब से बंद किए गए रेलवे फाटक की डॉन न्यूज़ पर नशर होने वाली खबर का इंतजामिया ने नोटिस लिया है और बंद रेलवे फाटक को खुलवा दिया गया है। इस पर में देखिए डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अरशद डोगर से जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद डोगर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे ने म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख के वाजबात अदा न करने पर शहर के वस्त में वाक़या माल मंडी वाले रेलवे फाटक को बंद कर दिया था, जिससे शहर के दोनों तरफ में आने जाने में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। डॉन न्यूज़ सबसे पहले आवाम की आवाज बना और डॉन न्यूज़ पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम अख्तर राव की खुसूसी काविशों से महकमा रेलवे ने 12 रोज के बाद रेलवे फाटक को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया, जिससे ट्रैफिक दोबारा बहाल होगी। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया, क्योंकि ये फाटक बंद होने की वजह से शहरियों को मुतबादल तवील रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता था।
जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा होता था। जी, पंजाब में पहली बार शेखुपुरा पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता बॉडी कैमरे फराहम किए गए हैं, जिससे नाके पर मौजूद एहलकारों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर बिलाल अहमद आजान से। बिलाल, आप हमें ये बताइएगा कि बॉडी कैमरे की मदद से क्राइम पर कैसे काबू पाया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत के मुताबिक शेखुपुरा पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा रहा है ताकि क्राइम पर काबू पाकर शहरी का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त मैं शेखुपुरा की सेफ सिटी अथॉरिटी रूम में मौजूद हूँ। पुलिस एहलकारों को शेखुपुरा की तारीख में पहली मरतबा जो है बॉडीज कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जा सके और क्राइम पर काबू पाया जा सके। हाफिज फरहान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हैं। मजीद हम इनसे ही बात करते हैं। हाफिज साहब, कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है? हमने शेखुपुरा पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता कर दिया है। सीएम साहिबा ने अपनी पहले स्पीच में कहा था कि वो 18 शहरों में सेफ सिटी बनाने जा रही है। शेखुपुरा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सिटी है जहाँ पे सेफ सिटी बन भी गया है और उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। अब रोड्स के साथ साथ क्रिमिनल्स के साथ साथ जो नाकाजात पे पुलिस है उसकी भी मॉनिटरिंग सेफ सिटी कैमरा से कर रहे हैं हम। शहरियों की एक बहुत ज्यादा शिकायत रहती थी कि पुलिस ने नाकाजात पे उनके साथ अच्छे बिहेव से बात नहीं की, उन पर कोई पर्चा डाल दिया, मुनशिया डाल दिए। तो ना सिर्फ कैमरा से उनकी पुलिस वालों की सर्वेलेंस हो रही है बल्कि हमने उनको बॉडी वॉर्न कैमरास भी पहना दिए। बॉडी वॉर्न कैमरास को हम नाकाजात पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशंस पे भी हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा से न सिर्फ पुलिस वालों की अकाउंटेबिलिटी होगी और बल्कि हमें पब्लिक के बिहेव का भी पता चलेगा कि पब्लिक का और पुलिस का इंटरेक्शन कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि ये शेखुपुरा पंजाब का पहला शहर है जहाँ पे बॉडीज कैमरा जो है वो मुतारिफ करवाए गए हैं। अनकरीब जो है वज़ीर आला की जानिब से ऐलान किया गया कि पंजाब भर में इस तरह से बॉडीज कैमरे मुतारिफ करवाए जाएंगे, लगाए जाएंगे पुलिस एहलकारों को ताकि उनका जो रवैया शहरियों के साथ वो मजीद बेहतर हो सके। टोबा टेक सिंह में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके पुख्ता नाजायज तामीरात में इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। टोबा टेक सिंह में असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर की क़यादत में सदर बाजार समेत दीगर बाजारों में इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान घरों और दुकानों के सामने गैर कानूनी तौर पर की गई तामीरात को मिसमार कर दिया गया और सामान को अपनी तहवील में ले लिया गया। इंतजामिया ऑपरेशन से कबल घरों और दुकानों के मालिकान को नाजायज तामीरात अज खुद खत्म करने के लिए मोहलत दे दी थी, जिसके खत्म होने पर ऑपरेशन किया गया। हैदराबाद में समाजी तंजीम ने माजूर कोटे पर अमल दरामद के लिए मुजाहिरा किया है। समाजी तंजीम ने मुजाहिरा किया और ये मुजाहिरा प्रेस क्लब के बाहर किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी नौकरियों में माजूरों के कोटों पर भर्तियां सुस्त रवि का शिकार हैं। हुकूमत मुलाजमतों में माजूरों के 5% कोटे पर अमल दरामद को तेज करे और माजूरों को नौकरियों समेत उनके तमाम हुकूक फराहम किए जाएं। लाहौर में LWMC ने घर घर कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मजमूई तौर पर 3000 लोडर रिक्शों की मदद से 274 यूनियन काउंसिल का कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। हमें मजीद बताएंगे इस बारे में मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर का हुस्न बहाल करने का मिशन। अब कूड़ा घर से बाहर रखने या चौक में मौजूद कंटेनर तक ले जाने की जहमत नहीं करना पड़ेगी। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए हर यूनियन काउंसिल में 10 लोडर रिक्शे मुख्तस कर दिए गए। लाहौर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो बनाया गया है और इसमें लोगों के घरों से कूड़े को डेली बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया जाएगा। मकसद ये है कि लाहौर को साफ रखने का एक सस्टेनेबल निज़ाम जो है वो बनाया जा सके। शहरियों की राय में ये इकदाम मुस्बत है मगर तसलसल से चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा इंतजाम है। अगर अमल हो जाए तो जिमें अज आए ने इवें रोज आउण तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त बहुत प्यारा, यानी कि महल्ले का किसी जगह से तुहानू कोई कूड़ा नजर नहीं आएगा और भी महल्ले च अच्छा तामन कर रहे हैं। मुतलका हुकाम की राय में मरहलावार यूनियन काउंसिल्स को घर घर कूड़ा उठाने की मुहिम का हिस्सा बनाया जा रहा है। मार्च तक 274 यूनियन काउंसिल्स में ये निज़ाम मुकम्मल फाल हो जाएगा। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़ लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन। वेलकम बैक। ये खबर शेखुपुरा से है जहां पर जमीन पर कब्जे की इत्तला पर पहुंचने वाली पुलिस और इलाका मकीनों में तसादुम हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना सदर फारूकाबाद की हदूद में जमीन पर कब्जे की इत्तला 15 पर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो अहले इलाका ने मज़ाहमत की और पुलिस मोबाइल पर पथराव किया। पुलिस एहलकारों और इलाका मकीनों में हाथापाई हुई। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुश्तल अफराद को मुंतशिर कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 13 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
और अब एक नजर डालेंगे मुल्क भर से जराइम की चंद मुख्तसर खबरों पर। जंग पुलिस ने चक जुनूबी स्कूल के बाहर से अगवा होने वाली तलबा को बाजियाब करवाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शिकारपुर पुलिस और रेंजर्स ने गढ़ी तेको के कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन करके लाहौर की रिहायशी महुइया को बाजियाब करवा लिया। कंदकोट से 2 माह कबल अगवा होने वाले मुगवी अयाज लशारी को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। बिहाड़ी में पुलिस ने डकैत गैंग के 2 कारिंदों को गिरफ्तार करके 69 लाख रुपए मालियत का मसरूका सामान और नकदी बरामद कर ली। मुल्तान में नामालूम चोर दुकानदार की गैर मौजूदगी में मोबाइल शॉप से मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। भावलपुर पुलिस ने चोलिस्तान से नवादरात चोरी करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। और झेलम में अड्डा मार्केट में एक ही रात में चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान लूट लिया। उरूसी और फैंसी मलबूसात का जिक्र हो तो शादी ब्याह का तकरीबात का ख्याल जहन में आ ही जाता है। सरगोदा में फैंसी ड्रेसेस की तैयारी इंतहाई महारत से की जाती है। कैसे की जाती है ये हमें बताएंगे सैफ खान अपनी इस रिपोर्ट में। लाल, नीले, पीले उरूसी और फैंसी मलबूसात पर माहिर कारीगरों के हाथों दीदा ज़ेब कढ़ाई देखने वाले इनकी खूबसूरती के हसाद में गिरफ्तार हुए बिना रह नहीं सकते। ये मैंने जोड़ा मेहंदी के लिए खरीदा है और मुझे तो देखने में बहुत पसंद आया और जब मैं इसको पहनूंगी तो बहुत खूबसूरत लगूंगी। शादी ब्याह की तकरीबात में खवातीन ऐसे ही फैंसी मलबूसात ज़ेब-ए-तन करना पसंद करती हैं। फैंसी मलबूसात की तैयारी के पीछे माहिर कारीगरों की कई रोज की मेहनत शामिल होती है। हम ऑर्डर पे भी काम करते हैं, गाहक की ख्वाहिश के मुताबिक, कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक हम ना ऑर्डर पे भी काम करते हैं और इंशाल्लाह जो हमारा ऑर्डर का काम है वो उसका एक अपना अंदाज़ा है और वो पूरा सरगोदा डिवीजन में ऐसे ये जो हमारी मेहनत हम इस समय हमारा जो यहाँ तक पहुँचने में किरदार है उसमें वो हमारा ऑर्डर टेकिंग सारे डिवीजन से मुनफरद है। शादियों के सीजन में अरूसी और फैंसी मलबूसात की धूम होती है। मुनफरिद नजर आने की ख्वाहिश में खवातीन एक दूसरे पर बाजी ले जाने के चक्कर में मसरूफ नजर आती हैं। फ्रेम पर कपड़ा लगाकर कारीगर इस कदर खूबसूरत कढ़ाई करता है कि देखने वाला दंग रह जाता है और खरीदने पर मजबूर हो जाता है। सैफ खान, डॉन न्यूज़, सरगोदा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद आग बुझाने के लिए मुनासिब सहूलियात से महरूम है। लाखों की आबादी के लिए शहर के सिर्फ 5 फायर स्टेशन ही मौजूद है और उनमें भी आग बुझाने के लिए मौजूदा 12 में से 4 गाड़ियां नाकारा हैं। देखिए राशिद शेख की रिपोर्ट। 9 म्युनिसिपल कमेटियों पर मुश्तमिल जरीवा सनअती शहर हैदराबाद में सिर्फ 5 फायर स्टेशन मौजूद हैं, जहां कुल 12 पुरानी आग बुझाने वाली गाड़ियां मौजूद हैं। गुंजानाबाद और पोश इलाकों पर मुश्तमिल शहर की आबादी 25 लाख से जायद है, जिसमें इजाफा होता जा रहा है, मगर हंगामी हालात से निपटने के लिए सहूलियात का फुकदान है। हमारे पास फायर ब्रिगेड के निजाम का फुकदान है और वो टाइम से अपडेट नहीं हुआ है। जिस रफ्तार से हैदराबाद की आबादी बढ़ी है उस हिसाब से वो अपडेट नहीं हुआ है। सिर्फ 5 ही जो फंक्शनल है हमारे पास जो फायर स्टेशन है पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हालांकि हमारे जो टाउन है तकरीबन अगर हम हर यूसी सतह पे नहीं कर सकते स्टेशन तो कम से कम टाउन की सतह पे तो ये सेंटर बनना चाहिए। चीफ फायर ऑफिसर हैदराबाद ने शहर में फायर स्टेशन और गाड़ियों की कमी का एतराफ़ किया। इस वक्त हैदराबाद की जो आबादी है वो कम से कम 25 लाख से ऊपर हो चुकी है और इंटरनेशनल लॉस के लिहाज से 2 लाख की पॉपुलेशन पर एक जो होता है फायर स्टेशन होता है कम से कम। तो अब ये अंदाज लगा लें हमारे पास कम से कम इस वक्त हैदराबाद की लिमिट्स में जो होता है 12 से 13 फायर स्टेशन होने चाहिए। शहरी कहते हैं हैदराबाद में नागहानी आफत से निपटने के लिए मौसर इकदाम की जरूरत है ताकि इंसानी जानों को नुकसान से बचाया जा सके। राशिद शेख, डॉन न्यूज़, हैदराबाद। अब लिए चलते हैं आपको शहर रहीम यार खान, जहाँ पर वाक़ई सनती जोन किसी बड़ी आग की सूरत में मुनासिब सहूलियात से महरूम है। बड़ा सानेहा रोनुमा होने की सूरत में दीगर अजला से गाड़ियां तलब की जाती हैं। मजीद हमें बताएंगे जावेद अब्बास चौधरी अपनी इस रिपोर्ट। सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर पंजाब का जिला रहीम यार खान सनत और ज़राअत के हवाले से अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर 2 खाद की फैक्ट्रीज, 125 कॉटन फैक्ट्रीज, 85 फ्लोर मिल्स, 6 शुगर मिल्स, इसके अलावा घी और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वाक़ई है। सनती मरकज होने के बावजूद यहाँ आग से बचाव के लिए सहूलियात मौजूद नहीं। चेयरमैन व्हीट एंड फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बताया कि फैक्ट्रीज में अगर कोई हादसा हो जाए तो रेस्क्यू 1122 तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इमदादी टीम के पहुंचने से कबल ही बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हमारा 1122 है
उसका जो ऑफिस है वो या जो उनका पॉइंट है वो रहीम यार खान शहर में है। मेरी इंतज़ामिया से आला हकाम से रिक्वेस्ट है कि KLP रोड पर भी एक 1122 का एक सेटअप बनाया जाए, ताकि अगर कोई KLP रोड पे जो इंडस्ट्री मौजूद है या उसके सराउंडिंग में जो इंडस्ट्री है वहाँ कोई अगर हादसा होता है तो वो बर वक्त वहाँ पहुँच सके। रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर आदिल रहमान का कहना था कि इदारे के पास 34 एम्बुलेंसेस और 8 फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं। बड़ा सानहा रोनमा होने की सूरत में दीगर अजला से गाड़ियां तलब की जाती हैं। हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं, प्राइवेट जो ये सारे हैं इनके वो गाड़ियां उनको इंगेज की जाती हैं, MC इंगेज की जाती है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स, राजनपुर है हमारे पास, उधर बहावलपुर है, उधर से भी गाड़ियां मंगवाई जा सकती हैं। कारोबारी हजरात ने मुतालबा किया कि कौमी शाहरा पर रेस्क्यू पॉइंट बनाया जाए। जावेद अब्बास चौधरी, डॉन न्यूज, रहीम यार खान। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लाड़काना के आर्टिस्ट मोइनजोदाड़ो के नवादरात की हूबहू नकल बनाने में कमाल महारत रखती हैं। समरीन सोलंगी से हमारी मुलाकात करवाएंगे जाहिद गुल अबड़ा अपनी इस रिपोर्ट में। वादी सिंध के कदीम तरीन शहर मोइनजोदाड़ो में 4000 से जायद साल कबल मोरें, झुमके और दीगर नवादरात इस्तेमाल किए जाते थे। ये नवादरात अजायब घर की जीनत बने हुए हैं। नवाही गांव की रिहायशी समरीन सोलंगी इन नवादरात के रिप्लिका दरियाए सिंध की चिकनी मिट्टी से तैयार करती हैं। ये मोहनजोदड़ो का सामान मिट्टी से बनता है, जो हम मिट्टी दरिया से लाते हैं, दरिया किनारे से, वहाँ से हम लाके और मिट्टी को हम पहले तो सुखाते हैं क्योंकि वो गीली होती है। उसके बाद हम कूट के छानते हैं और पिसा कर और आटे की तरह गूंद के फिर उससे सामान बनता है। हम मोहनजोदड़ो के सामान किंग प्रिस्ट, डांसी गर्ल, सील्स वगैरह बनाते हैं और उसका कुआं भी जो वहाँ पर है। समरीन सोलंगी के वालिद ने बताया कि तवील अरसे से इस हुनर से वाबस्ता हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिली। बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, पजीराई नहीं मिल रही, गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किए, हम अपने घर में ये बनाते हैं। मोइनजोदड़ो के करीब वाक़े गांव में जन्म लेने वाली समरीन इन तारीखी नवादरात के रिप्लिका बनाकर अपने तारीखी वर्षे से मोहब्बत का सबूत दे रही है। हुकूमत को भी इस मुनफरिद काम की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जाहिद गुल अबड़ो, डॉन न्यूज, लाड़काना। ओकाड़ा में पहली बार कराटे चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया गया। 2 रोजा टूर्नामेंट में मुल्क के तमाम सूबों और आजाद कश्मीर से फाइटर्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। मजीद इस बारे में हमें बताएंगे तीक साजिद अपनी इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में तनशन कान कराटे रियाजुल हक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भर से आई टीमों ने शिरकत की। बॉयज और गर्ल्स कैटेगरीज के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया और दाद समेटी। पंजाब वाइट की नुमाइंदगी करते हुए डबल गोल्ड मेडल प्राप्त और कमीशन में अपने नाम किया और मैच जीत का सारा अपने उस्ताद सर मोहम्मद हुसैन तारिक और सर मोहम्मद अकरम समेत अपने चीफ इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ के नाम करती हूँ। मैं आइंदा भी उम्मीद रखती हूँ कि मैं इंटरनेशनल खेलकर अपने जिला उकाड़ा और पाकिस्तान का नाम रखूँ। मेरे प्रोग्राम में सिल्वर मेडल हासिल किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के और प्रोग्राम मुनक्किद हो ताकि मैं बेहतरीन कारकर्दगी से गोल्ड मेडल हासिल कर सकूँ। 2 रोजा टूर्नामेंट में सिंध ने पहली, बलूचिस्तान ने दूसरी, पंजाब ग्रीन ने तीसरी और पंजाब वाइट ने चौथी पोजीशन हासिल की। अपनी नौइयत की बेहतरीन चैंपियनशिप थी जो ओकाड़ा की तारीख में पहले कभी मुनक्किद नहीं हुई। मैं खास तौर पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शोतोकान कराटे फेडरेशन जवेद नूर साहब और फाउंडर तिनशिन कान कराटे फेडरेशन बशीर भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी खुसूसी काविशों की बदौलत ये चैंपियनशिप ओकाड़ा में मुनक्किद हुई। इवेंट के इख्तिताम पर जीतने वाली टीमों, रनर अप और बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। अतीक साजिद, डॉन न्यूज, ओकाड़ा। लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक बेहतर बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड पर 10 किलोमीटर तवील और 12 फीट चौड़ी अलग लेन पर सब्ज रंग कर दिया गया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद तैमूर। बेहंगम ट्रैफिक और इससे रूनुमा होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए जतन जारी। मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फिरोजपुर रोड पर 10 किलोमीटर तवील और 12 फुट चौड़ी अलग लेन बनाई जा रही है, जिसकी निशानदही माहौल दोस्त सब्ज रंग से की जा रही है। बेसिकली ये डेडिकेटेड बाइकर्स लेन है और इसमें हम डिवाइडर लाइन लगा रहे हैं, ट्रैफिक जिसको सेग्रीगेट कर रहे हैं और साथ इसकी साइनेज है, प्रॉपर इसका ग्रीन पेंट है
और अब हम इसको पायलट कर रहे हैं केनाल से लेके लाहौर ब्रिज तक ऑन फिरोजपुर रोड। इट्स अराउंड 10 किलोमीटर ऑन बोथ साइड। LDA के तहत उठाए जाने वाले इस इकदाम पर लाहौर के वासियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। इस रोड को मजीद ना बड़ा करना चाहिए था। यहाँ पे ट्रैफिक आप खुद ही देख रहे हैं अब क्या पोजीशन है। मोटरसाइकिल और बाइक्स के लिए, साइकिल वगैरह के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए ताकि रोड पे ट्रैफिक का फ्लो जो है ना बेहतर हो सके। LDA हुकाम के मुताबिक मंसूबे में कामयाबी की सूरत में इस इकदाम को लाहौर की दीगर बड़ी सड़कों तक फैला दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। इसके साथ ही शहर से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv और DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए DonNews।